जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधर्तये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मो स्वमंगलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा इसे विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली, संस्कृत, इसकी भाषा, 10 अध्यायों में विभाजित 7 तत्वों का जिसमें सुंदर तरीके से वर्णन है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र का अपन सब लोग वाचना कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हम सभी लोग दूसरे अध्याय में जीव के 5 भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद आदि अनेक बातों पर चर्चा कर रहे थे। यह बात अपनी चल रही थी कि जब जीव एक गति से दूसरी गति जाता है तो उस विग्रह गति में जीव की क्या अवस्था होती है, क्या हालत होती है। वह जीव आहारक होता है, अनाहारक होता है, कैसे उसकी स्थितियाँ हैं, उस सब पर अपन बातें कर रहे थे। हम सभी लोग आगे बढ़े। उसके पहले जो 29वां और 30वां नंबर जो सूत्र था उसे एक बार पुनः देख करके आगे इस सूत्र का वाचना करते हैं। यह सूत्र देखा अपन ने, एक समया विग्रह, ठीक है ना। जो अविग्रह है वो एक समय का होता है। कैसा होता है? एक समय का। अर्थात जो ईशु गति है, ऋजु गति है या अविग्रह है वो कैसा है? एक समय का है। बाकी जो 3 है, पाणी मुक्ता और ये लांगलिका, गोमूत्रिका गति, उनमें कितना समय लगता है? 1, 2, 3वां नहार कहा, ठीक है ना। तो इसमें जो 1 समय, 2 समय, 3 समय, मतलब जो विग्रह गति में, इसमें विग्रह गति नहीं होती है, इसमें तो अविग्रह है, इसमें विग्रह गति नहीं है। क्योंकि इसमें एक समय में तो जीव जो है वह जाकर जन्म ही ले रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जीव जो है वो कैसा रहेगा? आहारक होगा। लेकिन जो ये 1, 2, 3 अर्थात अपन ऐसा समझ सकते हैं कि 1 मुड़ा, 2 मुड़ा, 3 मुड़ा वाले में जीव कैसा होगा? अनाहारक होगा, ठीक है ना। तो यह व्यवस्था भी अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसको अपन स्लाइड के माध्यम से एक एक चीज का पूरा विशेष व्याख्यान समझ लेते हैं। तो पहले जो गति है वो ईशु गति, ऋजु गति। आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे, एक लाइन सीधी बनी है अथवा टेढ़ी बनी हुई है। जीव सीधा जाए, ऐसा जन्म ले ले, अथवा ऊपर की ओर जाए, दाएं से बाएं जाए या ऊपर से नीचे आए। इस प्रकार से जो जीव सीधा जन्म लेता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर, अथवा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब की, दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कोई भी एक लाइन सीधे में जीव जाके जन्म लेता है, उसमें मात्र कौन सा? ईशु गति होती है, ऋजु गति होती है। क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि ईशु गति तो मुक्त जीव की होती है, लेकिन संसारी जीव की भी एक ईशु गति होती है, ऋजु गति होती है, जिसमें उसे कोई प्रकार का मोड़ा नहीं लेना पड़ता है। और जब मोड़ा नहीं लेना है तो वहाँ पर जीव कैसा है? आहारक है, अनाहारक नहीं है। आहारक और अनाहारक का डिफरेंस कैसे करना अपन को? 9 कर्म पुद्गलों परमाणुओं को ग्रहण ना करे तो उस समय वो जीव कहलाएगा अनाहारक। लेकिन जो कर्म हैं उन कर्म परमाणुओं को प्रति समय ग्रहण कर रहा है, इसलिए फिर उसमें अपन क्या लगाएंगे कि वह जीव जो है उस समय अनाहारक नहीं है और वो कर्म परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। इतना याद ध्यान रखना। विग्रह गति में जो जीव है वह 9 कर्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन कर्म संबंधी परमाणुओं को ग्रहण करता है, ठीक है ना। क्योंकि शरीर छूट गया, अब शरीर है नहीं, शरीर नहीं होने के कारण वहाँ पे कोई 9 कर्म परमाणु आ नहीं सकते हैं।
3 शरीर और 6 पर्याप्ति, जो मैंने कल आपको बताई थी, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति योग परमाणुओं को ग्रहण करना वह आहारक जीव कहलाता है, और इसे ग्रहण ना करे उस समय वो अनाहारक जीव कहलाता है। अब आप देखिए ईशु गति में जो सीधा जीव जा रहा है तो एक समय में ही वो तो जन्म ले रहा है, तो जब एक समय में जन्म ले लेगा तो वो उस समय जीव अनाहारक कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो ईशु गति में अनाहारक जीव नहीं हो सकता, नियम से वो आहारक होगा, अर्थात एक शरीर को छोड़ करके उसी समय में ही अन्य शरीर के योग पुद्गल परमाणुओं को वो ग्रहण करना लग जाता है, इसलिए वो आहारक कहलाता है। ठीक है ना, ईशु गति में। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मोड़ा, समय, अनाहारक काल, 3 बातें में ध्यान रखना है। तो ईशु गति जो है ऋजु गति है, उसमें सीधी बिना मोड़ा के गति होती है, समय 1 लगता है, और जीव कैसा होता है, अनाहारक नहीं होता है, आहारक ही होता है। इस प्रकार से ये गति हो गई। दूसरी गति आप यहाँ देखिए, पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता गति क्या बताया था, पाणी का मतलब होता है हाथ, और मुक्ता मतलब मोती। अपने हाथ में मोती रखिए और उसको धीरे से किए तो नीचे गिरेगा, तो कैसा हुआ, आते हुए और उसने एक मोड़ा लिया, यहाँ एक समय और दूसरे समय उसका जन्म हो गया, तो उसने दूसरे समय में जन्म हुआ तो मोड़ा कितना लगा, एक मोड़ा लगा। ठीक है ना, तो जो ये पहला समय है, ये पहले समय में तो अनारक नहीं होगा, लेकिन जो द्वितीय समय है, क्योंकि एक मोड़ा में जो एक समय उसको आगे जाके जन्म लगा, तो उसमें क्या होगा, जीव नियम से अनाहारक होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप चित्र में देखिए, एक सीधी लाइन बनी हुई है और एक टेढ़ी लाइन जा रही है। क्या लिखा है, जो पहली जो लाइन जा रही है उसमें क्या लिखा है, अनाहारक। ठीक है, क्योंकि एक समय, क्योंकि अब इस वाले में अनारक होगा, दूसरे समय वाले में क्या जी हो जाएगा, आहारक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आहारक। क्यों आहारक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। तो पहले समय वाला अनारक और दूसरे समय वाला कैसा हो जाएगा, आहारक। और मोड़ा कितना लगा उसमें, 1 लिखा हुआ है, मोड़ा 1, समय 2, और अनारक काल में क्या है, 1 समय, 2 समय नहीं होगा, एक मोड़ा 1 लग रहा है, दूसरे समय में जन्म हो गया, और पहले वाले में कैसा है जीव, वो अनाहारक। वहाँ पर कोई भी 9 कर्म पुद्गल परमाणु को, शरीर संबंधी कोई भी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए एक समय के लिए कैसा हो गया, वो अनाहारक। तो पाणी मुक्ता में जीव कैसा है, अनाहारक। ध्यान रखना, ईशु गति में कैसा है, अनाहारक नहीं है, आहारक ही है। पाणी मुक्ता गति में जो पहला समय है उसमें जीव कैसा है, अनाहारक है, दूसरे समय में कैसा हो गया, वो आहारक हो गया। अब यहाँ पर तीसरी देखिए क्या लिखा है, लांगलिका गति। लांगलिका गति किसे कहते हैं, हल। जैसे हल के एक स्टेप ऐसा होता है, फिर ऐसे जा कर के ये स्टेप होता है, तो 2 मोड़ा लग जाते हैं उसमें। कितने मोड़े लगते हैं, पहला समय, फिर ये 1 मोड़ा लिया तो 2 समय, और फिर मोड़ा लिया तो ये 3 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, मोड़ कितने हो गए, 2 उसमें मोड़ हो जाते हैं। तो पहले समय में जीव अनारक होगा, दूसरे समय वाले में अनारक होगा, और तीसरे वाले में जाकर के आहारक हो जाएगा, अर्थात अपने शरीर संबंधी परमाणुओं को वो जीव ग्रहण कर लेगा। तो 2 मोड़ा में जीव को 3 समय लगा, लेकिन 2 समय ऐसे रहे जिसमें जीव कैसा रहा, अनाहारक रहा। ठीक है, जो सूत्र में लिखा था ना, एकम 2 3 व नहारकः, तो जिसमें 2 समय लग रहे हैं, ऐसी लांगलिका गति वाली में कैसे हुआ, 2 मोड़े वाले में 3 समय लगा, लेकिन 2 मोड़े में कैसा रहा, वो अनाहारक, और लास्ट वाले समय में जाके क्या हो गया, वो आहारक। आप चित्र में देख भी रहे होंगे क्या लिखा है, देखिए सीधी लाइन गई, आहारक अनाहारक, फिर मोड़ा लिया, फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा, उसमें भी अनाहारक, और फिर मोड़ा लिया, जाके जन्म हो गया, तो आहारक। अनाहारक, अनाहारक और आहारक। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। इस प्रकार से 2 मोड़ा, समय 3, और अनारक काल कितना हो गया, 2 समय वाला अनारक काल हो गया। ये हो गया लांगलिका गति। चौथी गति है गौ मूत्रिका गति। जैसे गाय मूत्र करते हुए चले तो वो ऐसा बन जाता है। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे मोड़ा हो गए, ऐसा वो उदाहरण देने के लिए कहा है। कोई भी जीव जो है
3 मोड़ा से ज़्यादा मोड़ नहीं ले सकता है। पूरे 3 लोक में जन्म जहाँ भी लेना हो उसे, तो उसका 3 मोड़े के बाद नियम से जन्म हो सकता है। उसको चौथा 5वां मोड़े की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये ध्यान रखना, ये जो गौमूत्रिका वाली जो है, इसमें 3 लोक का चित्र भी बना होगा। ये निष्कुट क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं? 3 लोक में। आप 3 लोक की संरचना देखिए तो बीच में तृष्णाली है और इसके जो कोने हैं, ये वाला नीचे का कोना, ऊपर का कोना, तो इस कोने से किसी को दूसरे कोने में जाकर के, ऊपर ऊर्ध्व गति के कोने में जाके जन्म लेना है, अधोगति के कोने से। ये निष्कुट क्षेत्र है। यहाँ एक इंद्रिय जीव आदि होते हैं, ठीक है ना। त्रस्त में तो एक इंद्रिय भी है और त्रस्त जीव भी है, पर त्रस्त नाली के बाहर जो है वो सिर्फ एक इंद्रिय जीव है। तो उसको नीचे वाले निष्कुट क्षेत्र से ऊपर वाले निष्कुट क्षेत्र में जाके जन्म लेना है तो उसको नियम से 3 मोड़ लेना ही पड़ेगा। कैसे? पहले उसको त्रस्त नाली के अंदर आना पड़ेगा, तो पहला ये समय लग गया, और फिर उसने मोड़ लिया, तो एक मोड़ हुआ तो ऊपर जाके गया, तो ऊपर जाने के बाद फिर साइड में फिर बाहर निकला, त्रस्त नाली से बाहर निकला, तो वहाँ पे कितने हो गए? 2 मोड़। और फिर वहाँ पे जाके जो कोने में जाना है तो उसके लिए उसने तीसरा मोड़ लिया, तो कितने मोड़ हो गए? 3। समय कितने लग गया? चौथे समय में उसका जाके जन्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आया अपन ने पहला समय, फिर एक मोड़ लिया तो ये दूसरा समय, फिर ये फिर बाहर आ गया त्रस्त नाली के, तो ये तीसरा समय, फिर मोड़ लेकर के अंदर गया तो ये चौथा समय। अब चौथे समय में कहाँ कहाँ आहारक, कहाँ अनाहारक? तो पहले समय में अनाहारक, क्योंकि कोई 9 कर्म पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं कर रहा है। दूसरे समय में भी अनाहारक, तीसरे समय में भी अनाहारक, और चौथे समय जाकर के उसने जन्म ले लिया तो आहारक बन गया, ठीक है। इस प्रकार गौमूत्रिका में मोड़ कितने हो गए? 3 मोड़ हो गए, समय 4 हो गया, और अनाहारक काल का समय कितना हो गया? 3 हो गया। तो जो सूत्र में लिखा था एकम दो त्रीन व नहार का, एक समय, 2 समय, अथवा, वा मतलब अथवा, 3 समय। जीव कैसा होता है? अनाहारक होता है। तो अपन ने चारों बातें समझ ली, ईशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्र का गति। ईशु गति में जीव कैसा होता है? आहारक नहीं होता है, समय 1 लगता है, मोड़ नहीं होता है। पाणी मुक्ता गति में कैसा है जीव? 2 समय लगते हैं, 1 मोड़ा होता है, और प्रथम समय में अनाहारक होता है, द्वितीय समय में वो आहारक हो जाता है। जो लांगलिक गति है उसमें अपन ने देखा कि जीव को 2 मोड़ा लगे और समय 3 लगे। पहले समय में जीव अनाहारक, दूसरे समय में जीव अनाहारक, और तीसरे में आहारक हो जाता है। गौमूत्रिका में देखा अपन ने कि उसमें 3 मोड़ा लग रहे हैं और जीव को जन्म लेने में 4 समय, ठीक है ना। तो पहले समय में अनाहारक, दूसरे समय में अनाहारक, तीसरे समय में भी अनाहारक, और चौथे समय में जाकर के वो आहारक हो जाता है। आपको आहारक अनाहारक की हमने परिभाषा बताई थी। ये कबलाहार नहीं है, ये भोजन नहीं है, ये कोई खाने पीने की बात नहीं चल रही है। जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय अपने शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी, भाषा संबंधी, मन संबंधी जो परमाणु हैं उन परमाणुओं को कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है, और वो शक्ति रूप में इकट्ठे करता है, और उसी शक्ति के विस्तार से पूरा शरीर, फिर पूरी इंद्रियां, फिर पूरा भाषा, फिर मनोवर्गणाएं क्या होती हैं, उनसे मनोवर्गणा से मन तैयार आदि होते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं आहार। क्या बोलते हैं? वो सारे के सारे अंतर मुहूर्त में वो इकट्ठे कर लेता है। जैसे जीव आया उसने अंतर मुहूर्त में आहार संबंधी, शरीर संबंधी और इंद्रिय संबंधी, भाषा संबंधी, मन संबंधी, जो आप लगा लेना, 1 इंद्रिय में कितनी पर्याप्ति होंगी, 2 में कितनी, 5 इंद्रिय में कितनी, उन पर्याप्ति रूप जो जैसा जीव जिस पर्याय में जा रहा है उस पर्याय रूप, उस इंद्रिय रूप क्या पर्याप्तियों को वो अंतर मुहूर्त में इकट्ठा कर लेता है, और उसी को पर्याप्ति कहते हैं, उसी को आहारक कहते हैं कि वो आहार ग्रहण उसका हो गया, वो आहारक हो गया। और जो जीव अभी ग्रहण नहीं किया है विग्रह गति में है। कौन सी गति में है? विग्रह गति में है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उस समय सिर्फ और सिर्फ वो कार्बन वर्गणाओं को इकट्ठा करता है।
क्यों? क्योंकि उसके पास कर्मण काय योग है, उसके पास एक शरीर है, कर्मों का शरीर, इसलिए उस समय उसके भाव आश्रव आदि बंध आदि चल रहा है, सत्ता में भी कर्म है, तो प्रति समय वो कर्मों को ग्रहण करता है, पर नो कर्म संबंधी कर्मों को ग्रहण नहीं करता है। इतनी बात अपन को यहाँ पर समझनी है। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र हुआ, एक समया विग्रह एकम दो तीन व नहार का, इन दोनों सूत्र का यही अर्थ लगाना है, चार चीज में लगाना है, ईशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिका गति। वस्तु गुरुदेव, निष्कुट क्षेत्र में मरण करके जीव को तृष्णाड़ी में क्यों आना पड़ता है? वह सीधा ऊपर निष्कुट क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकता? निष्कुट क्षेत्र, पहले तो निष्कुट क्षेत्र समझते हैं किसे कहते हैं। जहाँ पर त्रस जीव नहीं जा सकते हैं, एक इंद्रिय जीव ही रहते हैं, और तीन लोग जो है, जो फैला हुआ नीचे से 7 राजू फैला हुआ है, ऊपर जाने के बाद वो एक राजू हो जाता है मध्य लोक का, फिर फैलता है तो 5 राजू हो जाता है फैल करके, और फिर संकुचित होकर के एक राजू में हो जाता है। तो आप देखिए 7, फिर आते ही 1 राजू, फिर 5 राजू और फिर 1 राजू। तो यह जीव जो है 7 राजू में फैला हुआ है, जो इस कोने में है, और ये पीछे भी 7 राजू गया हुआ है। कैसे गया हुआ है? पीछे भी 7 राजू गया है, और त्रसनाली जो है बीचों बीच है। 7 राजू ये गया यहाँ तक, ऐसे लगा लीजिए, और बीच में ये हम सब लोग, जो नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है, देवगति है, ये सब बीच वाले में, ठीक है ना। और हम फैले क्या हैं, ऐसे ये लोग जो है ये पूरा ऐसा फैला हुआ है, ये जाकर के ऐसा। तो अब देखिए कोई जीव इस कोने में है, इस कोने में है, और उसको इस निष्कुट क्षेत्र के बाहर वाले कोने में, को पीछे वाले में जाकर के जन्म लेना है, तो वो सीधे ऊपर तो ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि जन्म तो उसको यहाँ लेना है। और यदि इस निष्कुट क्षेत्र में जाना होता तब भी वो सीधा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसा है और जीव यहाँ पर है, तो बाहर करेगा तो 3 लोक के बाहर हो जाएगा। 3 लोक के बाहर क्या है? आकाश है, और वहाँ पर धर्म अस्ति काय नहीं है, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, निमित्त है, उसका वहाँ पर अभाव है, तो वो वहाँ पर गमन नहीं कर सकता। तो वो गमन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको नियम से क्या करना पड़ेगा, इससे अपने सीधे दिशा में आना पड़ेगा। आकर के फिर उसको त्रसनाली में जाना पड़ेगा। त्रसनाली से, जैसे ये जीव यहाँ पर है, तो इस प्रकार से सीधा आया, फिर एक मोड़ लो के त्रसनाली में आया, आ गया ना, यहाँ त्रसनाली है, और फिर सीधे ऊपर गया। त्रसनाली जाने के बाद फिर वो सीधा जो है, या तो आगे चला जाए या इस तरफ जा कर के, तो वो फिर ये 3 मोड़ लेगा। ठीक है, देख रहा ना, आपको समझ में आ रहा ना। ये यहाँ से आया, फिर त्रसनाली में गया, एक मोड़ लिया, फिर ये आया, फिर ये दूसरा मोड़ लिया, और फिर निष्कुट क्षेत्र में जाकर के तीसरा मोड़, और वहाँ चौथे समय में जाकर के उसका जन्म हो जाएगा। तो यहाँ से नियम से उसको 3 मोड़ लेना ही पड़ेगा, बिना 3 मोड़ वहाँ पे लेके जन्म नहीं, क्योंकि इस कोने से वो ऊपर के उस कोने में जा रहा है, ठीक है ना। और इसको यहाँ भी जाना होगा, तो यहाँ भी इसको पहले, सबसे पहले ऐसा आना होगा, आकर के फिर त्रसनाली में आना होगा, फिर ऊपर जाना होगा, और फिर जाकर ऐसा आएगा, वहाँ पे जाकर के 3 मोड़ लगेंगे। तो त्रसनाली से बाहर जो भी निष्कुट क्षेत्र हैं, ऊपर और अधोगति से ऊर्ध्वगति वाले में, यदि जीव को जन्म लेना है तो उसे 3 मोड़ा, और चौथे समय में उसका क्या होगा, जन्म होगा। इन कोनों को ही निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। 3 लोक के जो कोने हैं, ऊपर के और अधो नीचे के, उन सबको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। और निष्कुट क्षेत्र से जीव मरण करके दूसरे निष्कुट क्षेत्र में जाता है, ऊर्ध्वगति वाले में, तो उस प्रकार से उसको मोड़ा आदि लेकर के ही जन्म लेना पड़ता है। जो त्रसनाली में जो जीव हैं, उनका 3 मोड़ा कभी नहीं बनता है, उनका कम से कम 2 मोड़े में काम बन जाता है। 2 मोड़ा और 3 समय में, पहले 4 समय के पहले, मतलब 3 समय में उनका जन्म हो ही जाता है, ठीक है ना। तो आप सब लोग, हम सब लोग त्रसनाली में हैं, और हम लोग यहाँ पर जन्म मरण आदि कर रहे हैं, तो हमें 3 मोड़ा वाली गति भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। हमको तो ईशु गति चाहिए, ऋजु गति चाहिए, बाण वाली सीधी गति चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अनादिकाल से ईशु गति और ऋजु गति आज तक प्राप्त नहीं की, क्योंकि संसारी जीव को भी हो सकती है, तो वो तो प्राप्त हमने अनंत बार की,
पर हमें जो सिद्धालय में पहुँचाए, जो तनुबात वलय में सिद्ध भव परमेष्टि बनाए, हमें ऐसी ऋषु गति से एक समय में गमन हमको आदि करना है। इस प्रकार से वो गति हमें चाहिए, और ऐसी गति जो है एक समय में प्राप्त हो जाती है। एक समय आपको हमने बताया था कि वो एक समय कितना सूक्ष्म होता है, और वो काल की सबसे छोटी इकाई होती है, और वो एक समय में ही हमारा क्या बोलते हैं कि वहाँ पर गमन हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, कोई अधोलोक से सीधे तनुवात वलय में जा रहा हो और कोई मध्यलोक से भी तनुवात वलय में जा रहा हो, तो दोनों में समय कितना लगेगा? वो एक ही समय लगेगा। एक 14 राजू गमन करके जा रहा हो नीचे के तनुवात वलय से ऊपर तनुवात वलय तक, और कोई मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में तनुबात में जा रहा हो, दोनों में समय कितना लगेगा? एक समय लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि समय को भेद नहीं कर सकते, समय का हम विभाग नहीं कर सकते, क्योंकि समय ही सबसे छोटी इकाई है, उसका क्या विभाग किया जा सकता है। ये तो जो द्रव्य जो जा रहा है उसकी योग्यता पर आधारित है कि वो कितनी स्पीड से वहाँ पर पहुँचता है। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो समय है, समय के भेद नहीं करना है। वो जाने वाला जो द्रव्य है या परमाणु है, उसकी अपनी स्वयं की योग्यता कितनी है, उस योग्यता से उसकी स्पीड में अंतर आता है, समय में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। इस प्रकार से यह अपन ने सूत्र पढ़े, सूत्रों का अर्थ समझा। अब आगे जो ये जीव है चला तो गया, अब जन्म कैसे होता है, जन्म कितने प्रकार का होता है, और उस जन्म में क्या क्या उसकी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में आचार्य भगवान अगला सूत्र का अवतरण करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में बहुत सारे जीव हैं जो मरण करके सीधा गमन करते हैं, वो कौन से जीव हैं? आपने प्रश्न किया संसार में ऐसे कौन से जीव हैं जो इशु गति, ऋजु गति या सीधा गमन करते हैं। तो संसार में संसारी जीव सभी इशु गति से गमन कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा कहीं भी नहीं है। चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय हो, त्रियंच पांच इंद्रिय हो, मनुष्य हो या फिर देव हो, नारकी हो, कोई भी जीव ईशु गति से गमन कर सकता है। जिसको मात्र पास में ही जन्म लेना है वो सीधा ईशु गति से जन्म ले लेगा, सीधा आ जाएगा। जैसे कोई निष्कुट क्षेत्र में भी कोई जीव है, उसको वहीं पास में जन्म लेना है तो सीधा जा कर के आकाश की श्रेणी में गमन कर सकता है। तो प्रत्येक जीव की ईशु गति हो सकती है, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है विग्रहवती चा संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। जो विग्रह गति में जो जीव हैं और जो अविग्रह वाले हैं, मतलब ईशु गति वाले हैं, उन संसारी जीवों की दोनों प्रकार की गति हो सकती है। और संसार क्या है? चारों गति को ही संसार कहते हैं। ठीक है ना? तो चाहे त्रियंश हो, चाहे एक इंद्रिय हो, और चाहे वो देव, नारकी आदि मनुष्य हो, वो सब संसार जीव हैं और सभी की ईशु गति हो सकती है। इसमें कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है। इस प्रकार से ये जो है विग्रह गति की जो बात चली, अविग्रह गति की बात चली, उसमें जो अपन ने अनुश्रेणी गति पढ़ी कि दो प्रकार के जो जीव हैं संसार में, मुक्त जीव और संसारी जीव। मुक्त जो जीव हैं उनकी नियम से अविग्रह गति होती है, अविग्रह गति होती है, एक समय की होती है, उसे ईशु गति कहते हैं। और जो संसारी जीव हैं उनकी विग्रह गति भी होती है और अविग्रह गति भी होती है। और उन जीवों की ईशु गति भी, पाणी मुक्ता गति भी, लांगलिक गति भी और गोमूत्र का गति, चारों प्रकार की गति होती है। यहाँ गति शब्द से गमन अर्थ लेना। क्या लेना? गति मतलब क्या है? गमन, अथवा शरीर के लिए जिसका गमन हो, शरीर के लिए जिसकी क्रिया हो, उसे विग्रह गति। क्योंकि विग्रह शब्द के बारे में अपन ने कई अर्थ पढ़े थे। विग्रह का मतलब होता है शरीर भी, और विग्रह का अर्थ होता है मोड़ा भी। ठीक है ना? तो जब हम बात करेंगे कि गमन के रूप में, तो क्या लेंगे कि शरीर के लिए जो गमन कर रहा हो, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जो गमन कर रहा हो, उससे अपन विग्रह कहेंगे। ठीक है ना? वो वाली गति विग्रह गति।
और जब हम विग्रह का अर्थ मोड़ा लेंगे तो कहेंगे एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जो जाता है, जो बीच की जो स्थिति है उसमें जो जीव को गति को विग्रह गति कहेंगे, और मोड़ सहित और मोड़ रहित वाली गति। ठीक है, इस प्रकार से विग्रह गति जो है उसमें मोड़ा जरूर रहेंगे, और अविग्रह गति है वो बिना मोड़ की रहेगी। तो हम सब लोग प्रयास करें कि हमारी गति जो है वो सीधी सिद्धालय के लिए हो। ध्यान कीजिए, सामायिक कीजिए, कायोत्सर्ग कीजिए और व्रत उपास संयम आदि में बढ़िए, क्योंकि यही एक उपाय है कि हम संसार में भटके ना, भ्रमण ना करें। बहुत भटक लिया, बहुत गतियों में हमने गमन कर लिया। अनादिकाल से हम संसार में इन्हीं गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। व्रत संयम आदि के माध्यम से, सम्यक दर्शन आदि के प्रभाव से हमारे ये जो गतियां हैं ये नष्ट हो सकती हैं और हम सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध गति ही हमारी अंतिम गति है, हमारा अंतिम लक्ष्य है, और उसी को प्राप्त करना हमारा मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य है। उसे हम सब पूरा करेंगे। आप सब लोग क्लास सुन रहे हैं, इसी प्रकार से क्लास सुन करके अपने जीवन को कल्याण करते रहेंगे, जीवन का उद्धार करते रहेंगे। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।